हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। दूसरा वीडियो के लिए आप दूसरा वीडियो अगर देखना है तो आप यूट्यूब में जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैक बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर 5 मार्क। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर मेंडल। क्या है? मेंडल के अनुवांशिक नियम की व्याख्या करें। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वेश्चन में लिखा गया है PVI वैल्यू का दे रहे हैं, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मेंडल के अनुवांशिक का नियम का वर्णन करें। ठीक है, तो इसके नियम को वर्णन करने से पहले हम मेंडल के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले मेंडल कौन था? मेंडल ही वह वैज्ञानिक है बाबू जिसके वजह से आप आज अनुवांशिक पढ़ रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए कि जेनेटिक्स का पिता कौन है तो आपका कौन है? मेंडल है। तो अनुवांशिकी का पिता कौन हो गया? मेंडल। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो मेंडल साहब जो थे एक पादरी थे। मेंडल क्या थे? एक पादरी थे और ये चर्च में रहा करते थे। चर्च के दौरान इन्होंने मटर का पौधा को देखा। कहाँ पे देखा? चर्च में देखा। और उस चर्च में देखने के बाद मटर के पौधे का क्या करने लगा? वो अध्ययन करने लगा मटर के पौधे में। अध्ययन किया तो उनको निम्नलिखित प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ा, जिसको उन्होंने एक किताब के जरिए या एक नोट्स के माध्यम से उसको लिख दिया। और इसके बाद वो आगे चल के क्या बन गया? नियम बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल अनुवांशिकी का नियम। तो आपसे पूछे अनुवांशिकी का नियम कौन दिया था? तो अनुवांशिकी का नियम जो है मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल का नियम। चलिए, मेंडल साहब जो थे, मेंडल जो साहब थे, मेंडल क्या था? ये पी प्लांट में स्टडी किया था। क्या क्या था? पी प्लांट में स्टडी किया। अब आता है सवाल, पी प्लांट को क्यों लिया मेंडल? तो मेंडल पी प्लांट को इसलिए लिया बाबू, मेंडल पी प्लांट को इसलिए चुना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहाँ से भी वेरी वेरी क्वेश्चन हो सकता है कि मेंडल जो है पी प्लांट को जो चुना तो क्यों चुना? मेंडल पी प्लांट को इसलिए चुना क्योंकि छोटे साइज का होता था। कैसे साइज का होता था? छोटे साइज का होता था प्लांट। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ प्रोजेनी का बात करें, नंबर ऑफ प्रोजेनी का बात करें तो एक ही समय पर बहुत ज़्यादा प्रोजेनी देता था। थर्ड का बात करें तो इजी टू हैंडल था। क्या था? इजी टू हैंडल था। इसके बाद बात करें यूनिसेक्सुअल क्या था? सॉरी, बाइसेक्सुअल था। क्या था? बाइसेक्सुअल था। तो ये सब कुछ कैरेक्टर था पी के अंदर। और एक कंट्रास्टिंग ट्रेड था बहुत सारा। क्या था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बहुत सारा। तो मेंडल जो है पी प्लांट पे स्टडी इसलिए भी किया क्योंकि ये छोटे साइज प्लस नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद मतलब इजीली हैंडल कर सकते थे हम लोग, आसानी से हैंडल कर सकते थे। बाइसेक्सुअल था या और नेक्स्ट क्या था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था। ये सारा लक्षण जो है यही सारे लक्षण की वजह से पी प्लांट को चुना गया और ये सब पर अध्ययन किया। पी प्लांट पर मेंडल ने 7 ईयर तक, कितने ईयर तक? 7 ईयर तक स्टडी किया। क्या किया? 7 ईयर्स तक स्टडी किया। और 7 ईयर तक स्टडी करने के बाद इन्होंने लॉ दिया। क्या दिया? एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला था, यानी अनुवांशिक से रिलेटेड 3 नियम दिए। कितना नियम दिए? 3 नियम दिए। सबसे पहला जो नियम था बाबू, सबसे जो पहला नियम था मेंडल का, क्या बोले? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, मेंडल दिया। कैसे दिया ये जान रहे हैं, पी प्लांट पे स्टडी करके दिया। पी प्लांट को क्यों चुना ये भी जान रहे हैं आप लोगों ने, पी प्लांट को क्यों चुना। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है कितने टाइप का होता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल दिया वो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। कितना दिया? 3 दिया। सबसे पहला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। ठीक ना, इसके बाद दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। इसके बाद क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। कई वो नियम दिया। तो मेंडल जो है बाबू, मेंडल जो है 3 नियम दिया। मेंडल कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। सबसे पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला क्या हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या हो गया बाबू? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट।
तो मेंडल क्या किया था, अनुवांशिक का जो नियम दिया, इसने 3 नियम दिया। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब होता है बाबू प्रभावी, यानी प्रभावी का नियम क्या कहता है, प्रभावी मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण आए उसी को प्रभावी का नियम कहेंगे। क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभावी का लक्षण आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो करे, उसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस करेंगे। इसमें मेंडल क्या किया था, मेंडल साहब ने 2 प्लांट को लिया, मेंडल साहब ने क्या किया, 2 प्लांट को लिया, एक बड़ा प्लांट लिया था और एक कैसा प्लांट लिया था, छोटा प्लांट लिया। जब क्रॉस कराया तो इससे हर बार क्या कर रहा था, हर बार लंबा ही पौधा हो रहा था, बोना पौधा नहीं हो रहा था बाबू। यानी F1 जनरेशन में जितना भी संतान था, सारा का सारा संतान क्या था आपका, सारा का सारा संतान आपका लंबा था। इसी को बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस लॉ, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, the law of dominance state that express only one of the form of parental trait। बोला कि जब दोनों पेरेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का लक्षण आएगा, कहाँ पे, F1 पीढ़ी में आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझिए अच्छे से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है बाबू, जैसे मान लीजिए 2 प्लांट है, कितना प्लांट है बाबू, 2 प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है बाबू, ठीक ना। बड़ा प्लांट का जीन है कैपिटल टी, छोटा प्लांट का जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। बड़ा प्लांट का क्या है, कैपिटल टी, छोटा प्लांट का क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक ना। जब युग्मक का निर्माण होता है बाबू, जब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है बाबू, ध्यान समझिएगा, जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो उस दौरान क्या होता है, जोड़े एलील में से, जोड़ा है बाबू यहाँ पे, जोड़ा एलील में से एक एलील जो है स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। स्वतंत्र रूप से क्या होता है बाबू, इंडिपेंडेंट अलग हो जाता है। यहाँ बोलते हैं पेयर ऑफ एलील में से एक एलील सेग्रीगेट हो जाता है। क्या हो रहा है बाबू, सेग्रीगेट हो रहा है। इसी सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ओके, चलिए ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटेड दैट फ्रॉम एनी ट्रेट ईच पेयर ऑफ एलील जीन स्प्लिट एंड वन पासेस फ्रॉम, और क्या बोला है, एक जगह से क्या होगा, वन जीन पासेस फ्रॉम ईच पेरेंट। बोला 2 में से एक जीन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा, उसी को बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, फाइनल डन। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है बाबू, ध्यान समझिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है बाबू और ये प्लांट है, 2 प्लांट है, इसमें एक बड़ा प्लांट है, एक बड़ा है आपका, एक क्या है, बड़ा है प्लांट और एक छोटा प्लांट है। एक में लाल फूल है बाबू, एक में क्या है, लाल फूल है और एक में सादा फूल है, ठीक ना बाबू। यानी एगो लंबा है, लंबा के लिए टी और बोना है, इसके लिए स्मॉल टी। एगो क्या है बाबू, एगो रेड है तुम्हारा, एगो क्या है, रेड है और दूसरा क्या है बाबू, व्हाइट, ठीक ना। तो ध्यान सुनो, जब जोड़ा पहले कितना किए, एक 1 पेयर ऑफ एलील में किए बाबू, अब